चाहे मैं हूं, चाहे पांडे साहब हों, चाहे निमाई जी हों, चाहे बाकी हमारे फ्रंट लाइन के लीडर हों। और ये मौका आपके पास, अभी से तैयारी कर लो अपनी टीम की, लिस्ट बनाना शुरू कर दो और अभी से बना लो अपनी टीम का बैच। कितने लोग जाएंगे आपके दिशा में? तैयार हैं आप इसके लिए? वेरी गुड। तो जिस भी लीडर को ये 4P एक बार और बता देता हूं, ये कहीं मेरे को पढ़ने के लिए मिल गई। जो भी व्यक्ति नेटो मार्केटिंग में सफल होता है वो ये 4P का पालन करेगा, वही सफल होगा। पहले P का मतलब है पेशेंस। क्या मतलब है? धीरज, धैर्य। उतावला होकर के कुछ नहीं होता। जो लोग जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं उस काम में असफलता ही मिलती है भाई साहब। बच्चा पैदा होते ही नौकरी में नहीं जाता, बीज बोते ही तुरंत फल नहीं लगते। ऐसे ही अगर आपको जीवन बदलना है, ये कोई छोटा मोटा मकान नहीं बना रहे, आप एक किला तैयार कर रहे हो। किला वक्त लगेगा, वक्त लगेगा अच्छे लोगों को आने में। आपको पेशेंस रखना है। मैंने भी पेशेंस रखा। मुझे भी 5.5-6 साल लगे डायमंड बनने में, लेकिन मुझे पेशेंस था। क्या आप पेशेंस रख सकते हैं? कई लोग पेशेंस तो रख लेते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं रहते। आपको पेशेंस के साथ साथ हर जगह प्रेजेंट भी रहना है। चाहे वो फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, संडे का प्लान हो, चाहे वो कोई BBS हो, चाहे कोई SPS हो। महागुरु जी ने एक ही नारा दिया था, अपनी शकल दिखाते रहना। मैंने कसम खा लिया मैं हर जगह शकल दिखाऊंगा, मतलब मैं प्रेजेंट रहूंगा। और प्रेजेंट रहने की वजह से मैं आज क्राउन एम्बेसडर बन गया। आप तैयार हैं? तीसरा, परस्यू करते रहिए, पीछा करिए। प्रेजेंट रह के आराम से बैठ के ताली नहीं बजानी, आपको डायमंडशिप का पीछा करना है, आपके अगली रिकॉग्निशन का पीछा करना है, अगली रैंक का पीछा करना है। तैयार हैं? चौथा P अपने आप मिल जाएगा, प्रोग्रेस। वो तो होनी है। शुरू के 3P के लिए हमें दम लगाना है। कौन कौन तैयार है इसके लिए? सारे लोग, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। हमेशा याद रखिए दोस्तों, नेगेटिव चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। न जाने कौन सी ऐसी नेगेटिव बात हमारे पूरे कैरियर को बर्बाद कर सकती है। अगर ऐसी किसी नेगेटिविटी के चक्कर में मैं पड़ जाता तो BMW तो गई, हेलो, गाड़ी बंगला तो गया। यस या नो? एक कहावत है, पेट में गया हुआ जहर सिर्फ उसी को मारेगा जिसके पेट में गया है। यस या नो? लेकिन कान में गया हुआ जहर ना, न जाने कितनों को मारेगा, कोई मालूम नहीं। इस दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है कान वाला। हेलो, कई लोग डालते रहते हैं और कई लोग डलवाते रहते हैं। बोला हाँ, मेरे को भी बताओ। ध्यान रखना, आपकी मर्सिडीज को रोक रहा है वो, आपके एक परमानेंट सक्सेस को रोक रहा है जो कान में जहर डाल रहा है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। हेलो, मरे हुए व्यक्ति से क्या हासिल हो सकता है आपको बताओ? उसका अंतिम संस्कार करो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, आगे बढ़ो। उधर कुछ नहीं है। ज्यादा दिन तक गोद में लेके घूमोगे, उसमें कीड़े पड़ेंगे, वो तुम्हें खाएंगे। हेलो, जो जिंदा है उनको संभालो, जो मर गया वो मर गया। यस या नो? और वैसे भी कई लोगों को लगता है सर मेरी टीम बैठ गई, सर मेरे को तो दुख हो रहा है। किसकी टीम नहीं बैठी ये बताओ? एक बार एक महिला का बेटा मर गया, और बेटा मर गया, जवानी में बेटा मर गया, बड़ा दुख हुआ उसको, और उसको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, मुझे भी मर जाना चाहिए। मरने से पहले महात्मा बुद्ध वहां पे आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि एक बार महात्मा बुद्ध के दर्शन कर लेती हूं तब मरूंगी। और आकर के उसने अपनी व्यथा बताई, महात्मा जी मैं मरना चाहती हूं। बोले क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मर गया है। बोले मर जाना, मैं पक्का तुम्हें परमिशन दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम गांव में जाकर के एक झोली में भर के चावल लेके आओ, लेकिन चावल उस घर से लाना, कन्फर्म कर लेना जिस घर में कोई ना मरा हो। वो गई महिला, पूरे गांव में घूमी और ऐसा कोई घर मिला नहीं जिसके अंदर कोई मरा नहीं था। और वो वापस आ गई,
महाराज जी मुझे तो पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं मिला, मेरा तो एक ही बेटा मरा, कईयों के तो सारे ही मर गए। मुझे कारण समझ में आ गया, मुझे दुनिया में जिंदा रहना है और मैं जिंदा रहूंगी। मुझे एक लीडर पूरे हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी से ढूंढ के लाके दे दो जिसकी टीम में से कोई बंदा मरा ना हो, मतलब दूसरी कंपनी में ना गया हो या नेगेटिव ना हुआ हो, ढूंढ के ले आओ आप। आप बताओ एलआईसी में से लोग छोड़ के भागते हैं कि नहीं भागते? अरे एलआईसी जैसी कंपनी 65 साल पुरानी, उसमें से छोड़ के भाग रहे हैं हम और आप क्या हैं? क्यों सुशांत सर जाते हैं कि नहीं? एमवे में से छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते? 70 साल पुरानी कंपनी, हम और आप क्या हैं? हेलो, जाना आना लगा रहता हो, लगा रहना चाहिए। अगर मेरे दादाजी के दादाजी अभी भी जिंदा होते तो मैं कोट पैंट नहीं पहन सकता था, अभी भी मैं कुर्ता धोती में घूम रहा होता। पहनने नहीं देते वो, बढ़िया वो मर गए, अभी हम लोग आजादी से जी रहे हैं। तो जिसको भी लग रहा है कि मेरा अपलाइन मर गया या किसी का डाउनलाइन मर गया, कोई टेंशन मत लो, तुम्हें आजादी मिल गई, अभी तुम मुक्त हो, आराम से काम करो। हेलो, मुक्त होके काम करो दमदारी के साथ। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी टीम बना सकते हो, 130 करोड़ की आबादी है। तैयार हो? तैयार हो? कुछ लोगों को लगता है मेरा काम कब चलेगा गुरुजी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। हेलो, कितने लोगों को इस सवाल का जवाब चाहिए, मेरा काम कब चलेगा? 2-3 लोगों को चाहिए, मैं उन्हें कान में बताऊंगा, पीछे मिलना। सबको जानना है दमदार काम कैसे चलता है? दमदार काम तब चलता है भाई साहब जब आप ये 4 तरह के निर्णय लेंगे। कौन कौन जानना चाहता कौन से निर्णय हैं ये 4? सारे लोग बाबा रामदेव को याद कर लो, हाथ पैर ऊपर नीचे करते रहना, ठीक है? पहला निर्णय, जीवन बदलना है तो पहला निर्णय लेना पड़ेगा मेंटल डिसीजन, मानसिक निर्णय। डायमंड बनने के लिए सबसे पहले यहां पे सुलेमानी कीड़ा काटता है। हेलो, व्यक्ति शरीर में कोई गड़बड़ हो जाए तो जिंदा रह सकता है, और दिमाग खराब हो गया ना तो भाई साहब जिंदा नहीं रह सकता। आग लगा ले खुद को, दिमाग खराब है उसका तो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले अपने दिमाग को फिट रखना है। हेलो, कई लोग बोलते हैं मेरे घर में इतना महंगा सोफा सेट है, टीवी सेट है, मोबाइल का सेट है। पहले ये देख ले तेरा दिमाग सेट है कि नहीं। सोफा सेट हल्का वाला भी चलेगा, पहले दिमाग सेट रहना चाहिए। मैं आज क्राउन एम्बेसडर बना, अभी तक साला अपना दिमाग खराब नहीं हुआ कभी, दिमाग अभी तक सेट है। अपना विजन बोर्ड तो लगा के रखा है कि पोर्शे भी लेनी है, और साला मेरे को 7 एकड़ में घर भी बनाना है। विजन तो बहुत बड़ा है, औकात बोर्ड भी लगा के रखा है। अगर ज्यादा मक्कारी दिखाई तो लीटर पौवा घर ही रखें, वो ही धोने पड़ेंगे मुझे। औकात बोर्ड भी मालूम है, फावड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी औकात नहीं थी 20 लाख की। हेलो, मेरे जैसे बंदे को कोई सिक्योरिटी गार्ड ना रखे, गार्ड भी थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए ना। 8,000 की औकात नहीं है, 20 लाख दे रही है कंपनी। धन्यवाद, मैं तो अपने माँ गुरुजी लोगों को करता हूं, कंपनी को करता हूं। मेरा आज तक दिमाग खराब नहीं हुआ, चाहे बाइक वोट आई तब भी नहीं, फ्यूचर मेकर आई तब भी नहीं, स्पीक एशिया आई तब भी नहीं, और कोई नई और आ जाए तब भी नहीं। ये हमेशा से सेट था और हमेशा रहेगा। जसवीर जब तक जिंदा है यही मिलेंगे हम, यही सेफ शॉप में मिलेंगे। आप तैयार हो? तो आपको अपने दिमाग को सेट रखना है। आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी आती है, आ सकती है, विचार है किसी भी तरीके का आ सकता है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसका इलाज तुरंत करो। तुरंत तुरंत सिर में दर्द होता है, पांडे साहब के सवेरे बोले मेरा माथा भारी हो रहा है, तुरंत ढूंढने लग गए, चाय पीता हूं, चाय पी के सही हो गए, नहीं होता तो गोली खाते। हेलो, तुरंत शरीर का इलाज जैसे जरूरी है, आने वाली दिमाग की हर नेगेटिविटी का इलाज भी तुरंत जरूरी है। कितने लोग बोलते हैं तुरंत ढूंढ लेंगे? यस, हर रोज कम से कम 30 मिनट बुक पढ़ो,
जो बात मैं यहां खड़े होके भी नहीं समझा सकता वो बुक समझा सकती है। बुक पढ़ो, कीड़ा कांडी होती है। हल्की बात कौन करता है? वो करता है जो पढ़ता लिखता नहीं है, वो हल्की बात करता है। लटूरापंथी कौन दिखाता है? जिसने कोई ऑडियो वीडियो नहीं सुनी है, वो लटूरापंथी दिखाता है। हेलो, तीसरी चीज, हर रोज अपने मेंटर से बात करो। हर रोज कोई दिन का ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम अपने मेंटर से दूरी बढ़ा लेते हैं, समझ लो उल्टे दिन शुरू हो गए। अपने मेंटर के नजदीक रहो। दूसरा निर्णय, फिजिकल डिसीजन। घर से निकलना पड़ेगा भाई साहब। मैं चल के आया हूं दिल्ली से, यहां दिल्ली से नहीं बल्कि नैनीताल से चल के आया हूं। हेलो, फिजिकल। घर में बैठ के सब कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सकता है घर का दरवाजा छोड़ दो। छोड़ सकते हैं? हर रोज कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाओ। चाहे आज का रिजल्ट कुछ भी रहा, कल के लिए फिर तैयार हो जाओ। परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन जीवन प्लान दिखाने से बदलेगा। चैंपियन प्लान दिखाने से मिलेंगे। आपकी टीम में भी आएंगे निमाई सर जैसे लोग। प्लान दिखाते रहो। कई लोग चिंता.com पे बैठे रहते, बोले मेरा वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ रहा है तो डंबल उठा, रेस कर, कहीं जाके दौड़ भाग। वजन बढ़ रहा है, बैठा रहता, समोसा खाता रहता, खुद ही समोसा बन गया। हेलो, टीम के बीच रहो। जब समय सही नहीं चल रहा, अकेले में बैठ के कुछ नहीं होगा। अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, अकेले बैठ बैठ के यही गाने याद आएंगे। यार ने ही लूट लिया घर यार का। है क्या करोगे? मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। टीम के बीच रहो, लोगों के साथ में रहो। लोग बड़े मस्त हैं यार। लोग आपके हर दर्द को भुला देंगे। लोग इतना प्यार देते हैं, पैरों में झुकते हैं यार, सराखों पे रखते हैं, माला पहनाते हैं यार। और क्या चाहिए तेरे को? है डीडी भी दे रहे हैं। घर पे क्या, ज्यादा पड़े रहोगे तो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा घर पे। चुपचाप फील्ड में निकलो। तैयार है? तीसरा डिसीजन, इमोशनल। कई लोग पहले के 2 निर्णय ले लेते, तीसरे में खतरा है। गुरुजी ऐसे बोल दिया, मेरा दिल टूट गया। और दिल है कि पता नहीं कांच का खिलौना है। भाई साहब, फेविक्विक संग रखो। हेलो, टूट जाए तो फिक्र नहीं, फिर चिपका लो, क्योंकि ये सिलसिला लगा ही रहेगा। आप बताओ, मुझे 17 साल हो गए ये काम करते, अभी 18वां साल रनिंग है। क्या 17 साल में मेरा दिल नहीं टूटा होगा? कभी नहीं टूटा होगा। मैं फिर भी जिंदा हूं। मैं फेविक्विक संगी रखता हूं, चिपका के रखता हूं। टूटा तुरंत रिपेयरिंग, चलो काम पे। क्यों दिल लगाना किसी भी एक बात, नेगेटिव चीजों को लेकर के ऐसे बोल दिया? जरा सी बातों में एकदम से पिचक जाएंगे, एकदम दिल को पिचका लेंगे। बड़ा काम करना है तो बड़ा दिल रखो। यस। कोई बंदा ज्वाइन नहीं किया, तुरंत ऐसे करेंगे, गुरुजी ये तो डीडी नहीं दे रहा। अरे वो चैलेंज कर रहा है, चैलेंज। मां गुरुजी ने नारा दिया, आए तो बेस्ट, नहीं तो आए तो बेस्ट, नहीं तो। वो चैलेंज कर रहा है। इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ। उसके दरवाजे पर खड़े रहकर रोने से कुछ नहीं होगा। कमिटमेंट लो, उसके दरवाजे की देरी को ऐसे चूम के कि मैं आज कसम खाता हूं बेटा कि तेरे बिना ही अगर मैंने डायमंड बन के नहीं दिखाया तो मेरा नाम नहीं। कमिटमेंट ले सकते हैं। इमोशनली एकदम मजबूत, बहादुर बनो, रोना नहीं रोना। जरा सी बातों में एक बंदे को ऐसे ही मां गुरुजी ने ऐसे साइड कर दिया, वो सेल्फी लेने के लिए साइड हो जाओ। रोने के लिए रो सकता था, मेरे सेल्फी नहीं दिया।
उसने कसम खाया, मां गुरुजी मैं उस दिन तक काम करूंगा जिस दिन आप स्टेज से मेरा नाम पुकार के मुझे बुलाओगे और प्रोफेशनल फोटोग्राफर से बोलोगे फोटो खींच। होगा ऐसा, चाहो तो नेगेटिव हो सकते हो। और वही बंदे ने आज बीनस बन के दिखाया सेफ शॉप में। आज वो बंदे ने रेंज रोवर गाड़ी लिया 1 करोड़ का रेंज रोवर, और मां गुरुजी ने खुद से खड़े होकर सेल्फी लिया अपने कैमरे से। तब उसने इस बात को बताया, मां गुरुजी इस सेल्फी के लिए मैं 10 साल इंतजार किया, 10 साल। हेलो, ये होता है इमोशनली स्ट्रांग होना। रोके मैं छोड़ रहा हूं कंपनी आज से, मैं नहीं करूंगा। किसका नुकसान, किसका नुकसान? हेलो, इमोशनली स्ट्रांग। चौथा डिसीजन स्पिरिचुअल। आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए। हेलो, ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए। उसकी सबसे प्यारी बेटी है चुनौती, और वो उसका हाथ किसी दमदार बंदे के हाथ में ही देता है। अगर आपके सामने चुनौती खड़ी है, समझ लेना आप भगवान की नजरों में दमदार हो, दमदार हो। हेलो, चुनौती से डरना नहीं। वो डायरेक्टर है, आप एक एक्टर हैं, और आपको कठिन रोल दिया है। उस डायरेक्टर की नजरों में आप परफॉर्म करने लायक हैं। रोना नहीं, परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाना। और एक चीज जब संकट का समय रहे, जो मैं हमेशा बोलता हूं, जब ईश्वर मेरे साथ हो तो कौन मेरे खिलाफ हो? क्या फर्क पड़ता है कौन साथ है कौन नहीं है? बढ़ते चलो हमेशा दमदारी के साथ। तैयार हैं? और ये याद रखो, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ये 4 निर्णय जो व्यक्ति लेगा उसका काम 100% चलेगा। पहला कौन सा डिसीजन? बोल तो दो। दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों डिसीजन लेंगे।